देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की एक सही 1/2 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो हमको दिया गया है सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। चौड़ाई दी गई थी कितनी, 14 मीटर, और पूछा गया है हमसे क्षेत्रफल। अब लंबाई भी है इसमें, क्या लिखा है, लंबाई उसकी चौड़ाई की एक सही 1/2 गुनी है। तो चौड़ाई की, यहां से हम लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई बराबर क्या हो गया, चौड़ाई की एक सही 1/2 गुनी, यही तो लिखा हुआ है। तो गुनी है तो इसका मतलब गुणा हो जाता है, जितने गुना होता है उसका गुणा होता है कि नहीं। और चौड़ाई कितनी थी हमारे पास में, 14। तो 14 का एक सही 1/2, 14 इंटू 3/2, 2 से 1 कट गया 7 बार, 7 तियां 21 मीटर क्या आ गई इसकी लंबाई। तो खेत हो गया आयताकार, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। क्षेत्रफल निकालना है तो खेत का क्षेत्रफल लिखते हैं या फिर आयत का क्षेत्रफल लिख दीजिए, कुछ भी लिखें, बात एक ही है। खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 21, चौड़ाई है 14। 14 एकम 14, 4 हाथ से लगी 1, 14 दूनी 28 और 1 29 वर्ग मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर हमको केवल एक ही चीज दी गई है और वो दिया गया है परिमाप आयत का 132 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको ये लाइन पढ़ के समझिए इसको। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। तो जितनी चौड़ाई होगी, मान लीजिए अगर ये कोई आयत है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और लंबाई जो है ये वाली, ये इससे 6/5 गुनी है। देखिए इसमें हमारे पास दोनों चीजें नहीं है, ना तो हमको लंबाई पता है क्या है और ना ही हमको चौड़ाई मालूम है क्या है। तो करना क्या है, इसमें हम x माने करेंगे इस सवाल को। माना चौड़ाई बराबर, और चौड़ाई हमने क्यों मानी, क्योंकि लंबाई हम चौड़ाई से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है चौड़ाई की 6/5 गुनी है लंबाई, हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, अतः लंबाई बराबर चौड़ाई की 6/5 और चौड़ाई हमने x मान ली है, तो क्या हो जाएगी लंबाई x का 6/5 और का मतलब क्या होता है गुणा, तो x इंटू 6/5, ऊपर है गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे होता है, तो 6 गुणा x में हो जाएगा 6x अपॉन में मीटर। ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ से लंबाई आ गई है 6x/5 मीटर और चौड़ाई आ गई है x मीटर। परिमाप दिया गया है, इन सवालों में जो चीज दी रहती है वही फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ क्षेत्रफल वाला फार्मूला, परिमाप दिए तो परिमाप वाला फार्मूला। अब आयत की परिमाप थी, तो आयत की परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है फार्मूला। अब देखिए परिमाप हमको कितनी दी गई थी 132, तो परिमाप के नीचे 132, जो चीज दी गई है वो रख लेते हैं। परिमाप 132 दी गई थी, परिमाप के नीचे 132 रख दिया, इक्वल में 2 लंबाई 6/5 आ गई थी, 6x/5 प्लस चौड़ाई x थी, x आ गई। इसको सॉल्व करना है अब हमको, ठीक है ना। इसको हम इधर रख लेते हैं और तब सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको दिखाई पड़ता रहे पूरा। 132 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 6x/5 प्लस x। अब देखिए जिसका कोई नहीं उसका 1 हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 कर लिया हमने। यहाँ से 132 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे 1 और 5 का, तो 5 आ जाएगा। 5 से 5 कट दिया एक बार, 1 का गुणा हुआ 6x में, तो 6x प्लस 1 का भाग दिया 5 में, 5 बार गया और उस 5 का गुणा हुआ ऊपर x में 5x। ठीक है, 132 इक्वल टू 2, 6x और 5x जुड़ जाएंगे, दोनों में x x इसलिए जुड़ गए, 6 और 5 हो गए 11। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू, जब ब्रैकेट हटेगा गुणा का निशान लग गया, 11x बटे में। अब देखो इधर जो संख्या भाग में है वो इस तरफ पहुंच के गुणा में हो जाएगी, और इधर जो गुणा में वो इस तरफ आके भाग में हो जाएगी। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो केवल x को एक तरफ रखना है, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देना है। ठीक है ना। तो देखो 132 गुणा 5
क्योंकि यहाँ पे इधर 5 भाग में था, डिवाइड तो कर रहा है 5, इसको ऊपर आके गुणा हो गया, इधर आया। अब ये 2 और 11 गुणा में थे, इधर आगे किस में हो जाएंगे, नीचे भाग में हो जाएंगे। ऊपर थे तो इधर नीचे हो गए, तो 2 इंटू, अब यहाँ क्या बचा, केवल ये तो बचा x, इसको बस आपको काट देना। देखो 11 से इसी कट जाए, 11 एकम 11, 2 बच्चे, 11 दूनी 2 से ये कट गया, 6 गुणा 5 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 30 मीटर। और x हमने माना किसको था, माना चौड़ाई बराबर x, x का मान यहाँ से कितना आ गया 30 मीटर, मतलब चौड़ाई जो ये हमारी थी ये हो गई 30 मीटर। अब लंबाई क्या थी, x का 6/5, क्षेत्रफल पूछा गया है इसलिए हमको लंबाई चौड़ाई दोनों निकालनी पड़ेंगी। x का 6/5, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे हमने कितना रख दिया यहाँ पे 30, 30 गुणा 6/5, 5 के 30 और 6 गुणा 6 कितने हो गए, तो चौड़ाई हो गई थी इसकी कितनी 30 मीटर और लंबाई हो गई 36 मीटर। ठीक है ना, ये हो गई 36 मीटर। अब पूछा गया है हमसे क्या, क्षेत्रफल, तो यहाँ फॉर्मूला लगाया, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आ गई है 36 मीटर, चौड़ाई आ गई है 30 मीटर। गुणा कर दीजिए, 0, 3 का गुणा 6 में 18, 1, 3 3 का 9 और 1 10, 1080 वर्ग मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो हमको दिया गया ये 10 सेंटीमीटर, ये एक घन की भुजा दी गई है, दिखा है ना घन का। तो यहाँ पे जो भुजा दी गई थी हमको वो है 10 सेंटीमीटर, जो कि एक घन की है। ठीक है, अब घन कैसा होता है, जैसे लूडो का पासा, ठीक है ना, हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं। अब ये एक लूडो का पासा हो गया, ऐसा ही एक और भी है साथ में, और जो दोनों घन हैं इन दोनों की भुजाएं बराबर हैं बिल्कुल। ये वाला भी 10 सेंटीमीटर का है और ये वाला भी जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, दोनों की भुजाएं इक्वल हैं। अब करा क्या उसने, देखो यार, इन दोनों घनों को एक साथ रख दिया मिला के, चिपका के, मतलब 2 पासे लिए, अभी तो दोनों अलग अलग थे, इन दोनों को एक साथ मिला के रख दिया गया है। जब मिला के रखा गया होगा तो पहले तो ये घन था, इसकी सही भुजाएं बराबर थी, तो जब मिला दिया होगा तब क्या कंडीशन बनी होगी, एक तो ऐसा आ गया होगा और दूसरा ऐसे आ गया होगा, यही तो हुआ होगा। देखिए अब इसके बाद में क्या हुआ, इनकी लंबाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक हो गई, ऊंचाई तो अलग अलग है सबकी, अभी ऊंचाई इसकी अलग है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे है, चौड़ाई अलग होगी, मगर लंबाई इनकी ज़्यादा हो गई। ये था 10 सेंटीमीटर का और ये भी था 10 सेंटीमीटर का, जब दोनों मिलकर तो कितने हो गए 20 सेंटीमीटर के हो गए। तो यहाँ से लंबाई क्या हो गई, निकल के आ गई हमारे पास में 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रहेगी, ऊपर तो रखा नहीं गया उसके, तो ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई, तो चौड़ाई जो पिछला हिस्सा क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा क्या होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का ही है। चौड़ाई कितनी हो गई अब इसकी 10 सेंटीमीटर। और घनाभ का आयतन का फार्मूला पता ही है हम लोगों को, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। लेंथ आ गई थी 20, ब्रीथ थी हमारे पास में 10 और हाइट थी 10, गुणा कर दीजिए 2 और 3 जीरो, घन सेंटीमीटर। इधर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मछली का टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना होगा। तो एक फिश टैंक है, ऐसा होगा, और इसमें कुछ पानी भरा होगा, तो पूरा भरना है हमको ऊपर वाले लेवल तक। ठीक है, कितना पानी और डालना है आपको। तो ये जो टैंक होगा ये घन का रूप में होगा या घनाभ के रूप में होगा, भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी हाइट हो गई, और चौड़ा भी तो होगा पीछे की तरफ।
तो इसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई है। लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हो गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए ये हो गया है घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हैं। तो हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन या फिर फिश टैंक का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। 40 गुणा 60 गुणा 50, 40 गुणा 60 गुणा 50, 4 सिंह 24 और 24 पंजे 120 और 1 2 3 जीरो आ गए और ये हो गया घन सेंटीमीटर। अब देखिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। हमको अभी घन सेंटीमीटर से लीटर में चेंज करना है क्योंकि जो पानी भरा होगा इसके अंदर वो लीटर की फॉर्म में भरा होगा। ठीक है ना। तो अब हमारे पास थे कितने 1,20,000, 1200 घन सेंटीमीटर बराबर 120 अपॉन 100, 3 जीरो कट हो गए 120। अब ये जो टैंक था इसमें टोटल पानी जो आ सकता है वो है 120 लीटर। पानी इसमें कितना भरा हुआ था 50 लीटर। तो कितना पानी और चाहिए, तो पानी कितना चाहिए हमको अब ये निकाल लीजिए। 120 में से माइनस कर दें हम 50 बराबर हो गया 70 लीटर पानी और चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। देखो इस वाली क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें नहीं मिल गई। एक तो अनुपात जो आपने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना। उसका त्रिभुज जो आपको पता नहीं है कि क्या होता है। त्रिभुज होता है किसी भी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। ये हो गया त्रिभुज। इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है हमको, रेशियो दिया गया है 3:5:7। ठीक है ना। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। ये अनुपात दिया गया है। अब इन क्वेश्चन में होता यह है कि हम एक अनुपात मान लेते हैं। माना अनुपात बराबर x, अतः ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात था। अतः भुजाएं बराबर जो चीज़ मानते हैं हम उसमें गुणा कर देते हैं। भुजाएं बराबर हो जाएगी 3x, फिर दूसरी भुजा, त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी इसकी, दूसरी भुजा हो जाएगी 5x, 5 गुणा x में हो गया, और तीसरी भुजा बराबर हो जाएगी, ये त्रिभुज था इसकी भुजाएं आ गई, एक आ गई 3x, दूसरी 5x और तीसरी हो गई 7x। और हमको क्या दिया गया यहाँ पर, इसका परिमाप, मतलब त्रिभुज का परिमाप दिया है हमको बराबर 60 सेंटीमीटर। भुजाएं पूछी गई हैं तो त्रिभुज के परिमाप का एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग तो परिमाप हमको दिया था यहाँ पे 60। भुजाएं जो दी गई है वो क्या है 3x प्लस 5x प्लस 7x। इनको जोड़ दोगे ये तो 60 ही रहेगा। संख्या को जोड़ना है बस, 3 और 5 8, 8 7 15x बराबर हो गया 60। तो यहाँ से x निकाल दो, 15 गुणा में इतना के भाग में 60/15, 15 चौकू 60, x इक्वल टू कितना गया यहाँ से 4। ठीक है ना। और हमने यहाँ पे जो भुजाएं मानी थी, पहली भुजा कौन सी थी, पहली भुजा थी हमारे पास में 3x और x की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी 4। तो ये क्या हुई 3 × 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बराबर कितनी है 5x, 5 × x, या फिर इसको 5x लिख दीजिए तो यहाँ पे जाएगा 5 × 4 बराबर 20 सेंटीमीटर। और लास्ट में तीसरी भुजा बराबर
7x 7 इंटू 4 बराबर 28 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजाएं निकल के आ गई।